नमस्कार बच्चों, रॉयल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आज आप लोगों का कक्षा 5 के व्याकरण के भाग में पाठ 15 में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 वाक्य। पाठ को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य होते क्या है। देखिए, वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? कुछ सेंटेंस दिए हुए, कुछ वाक्य दिए हुए, उनको हम पढ़ेंगे। हम आपस में बातचीत करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? वाक्यों के थ्रू करते हैं। पहला वाक्य है, साहिल आज हम घूमने जाएंगे। वैशाली बोल रही है, कहाँ? साहिल, बिरला मंदिर। वैशाली, अरे हमें भी ले चलो, आजकल हमारी छुट्टियां हैं। साहिल, चलो सबको इकट्ठा कर लो, यदि सब जाना चाहते हैं तो हम उसी तरह कार्यक्रम बनाएंगे। नेक्स्ट, वैशाली बोल रही है, आओ आओ सब इधर आओ, बताओ कौन कौन बिरला मंदिर जाना चाहता है। मदन बोल रहा है, वैशाली हम भी चलेंगे। साहिल, वाह फिर तो मजा आ जाएगा। आगे देखिए, अभी पूरे वाक्य जो हमने पढ़े, किसी के भूले गए वाक्य थे, इनको हमने पढ़ा और हमने क्या समझा? इन बच्चों ने अपनी बात शब्दों को मिलाकर की। इनकी बातचीत में प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी वाक्य को इस बातचीत से निकाल दिया जाए तो इस वक्तव्य का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। देखिए, पूरे वाक्य के अंदर एक शब्द अगर निकाल दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है। बातचीत में शब्दों के सार्थक समूह होते हैं जिन्हें वाक्य का नाम दिया जाता है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पाठ शुरू करने से पहले समझाया था। तो हम क्या समझे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के अंग। वाक्य के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राहुल घर जाता है। इस वाक्य में राहुल के बारे में बात की गई है, अतः वाक्य में राहुल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो भी बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे उपरोक्त वाक्य में राहुल घर जाता है विधेय है, यानी राहुल तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? घर जाता है, क्योंकि राहुल उद्देश्य के बारे में यही बताया गया है। आगे चलते हैं। वाक्यों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। देखिए, हमने पहले तो क्या पढ़ा कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, उसके उद्देश्य और विधेय 2 अंग हैं। लेकिन अब इसके बारे में हमें और जानना है कि वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है। वाक्य का निर्माण 2 प्रकार से होता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। किस प्रकार से? अर्थ कैसे? विधानवाचक वाक्य। जब सीधा और सरल वाक्य कहा जाता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी क्या है? ये सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस यानी विधानवाचक वाक्य। अब देखिए, आज्ञावाचक। जब भी कभी आज्ञा दी जाए तो क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। जैसे जल्दी पढ़ने बैठो, बाहर जाओ, इधर आओ। यहाँ क्या हो गया? हम किसी को जब आज्ञा दे रहे हैं तो क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। आगे देखिए, निषेधवाचक वाक्य। हम इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसके वाक्य समझ में आते जाएंगे। वाक्यों को समझने से ही हमें इसका अर्थ समझ में आता है और उसका हम प्रकार समझ लेते हैं। जिस वाक्य में नो, नहीं, मत का प्रयोग होता है, जैसे फूल मत तोड़ो, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिनेश माता जी को तंग मत करना, यानी जब भी मत, नहीं ऐसे शब्द आते हैं या न, तो यहाँ क्या होता है? निषेधवाचक, यानी नहीं कि जब शब्द आएंगे तो निषेधवाचक वाक्य होता है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक। इसको तो हमें प्रश्न समझने से, वाक्य समझ पढ़ने से ही पता लग जाएगा। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसे वाले जब भी वाक्य आएंगे वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगला है इच्छावाचक। जब कोई अपनी इच्छा जताए, जैसे तुम्हारी लंबी आयु हो, सदा सुखी रहो, काश मैं भी जीत जाऊं, यानी हम जब अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो क्या होता है? इच्छावाचक
वाक्य। विस्मयवाचक, जब हैरानी, शोक, घृणा या प्रसन्नता से कोई बात कही जाए तो विस्मय यानी कि एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयवाचक, वाह क्या सुंदर चित्र बना रहा है, हाय राम यह क्या हो गया, छी छी कैसे बातें करते हो। यानी जब भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन वाले, यानी कि हम जब विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पर क्या होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। आगे देखिए 7वां, संकेतवाचक वाक्य। जब किसी और इशारा करके बात की जाए, जैसे अगर मेरे साथ चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जब भी संकेत बताया जाता है वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। अगर मेरे साथ चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ, यानी हम किसी को संकेतित कर रहे हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, जैसे ही बादल घिरे वर्षा होने लगी, यानी एक चीज को संकेत करने पर हम दूसरी बात को बोल रहे हैं, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। आगे देखिए संदेहवाचक वाक्य। जब किसी बात का संदेह या भ्रम हो, जैसे शायद आज वर्षा हो, यानी हमें किसी में ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, तो वहां पर क्या होगा, संभवतः आज पिताजी आ जाएं, यानी हमें संदेह हो रहा है, भ्रम हो रहा है, वहां पर संदेहवाचक वाक्य। शायद माँ चल पड़ी होगी। तो इस प्रकार से हम क्या समझे, कितने वेदों को हमने हमने 8 वेदों को जाना, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। मतलब हमने जब वाक्य बोला तो उसमें उसका अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है, उस प्रकार से ये हम 8 इसके प्रकार समझ पाएंगे। आगे देखिए नंबर 2, रचना के आधार पर। अब वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई है उसके आधार पर वाक्य के भेद। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे अखिलेश खाना खाता है, राधा सैर कर रही है, मीरा पढ़ाई में होशियार है। तो ये सब क्या है, सरल वाक्य। हमने मतलब इनको हम सिंपल सेंटेंस के रूप में जान सकते हैं। आगे देखिए संयुक्त वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य, जब दो वाक्यों को योजक शब्द के आधार पर जोड़ दिया जाए, जैसे प्रांजल डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसे बुखार था, मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं खेलने नहीं जा सका, माँ ने जल्दी ही घर का काम निपटाया और हमारे साथ चल पड़ी। देखिए यहाँ पर एक वाक्य जो है ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, और किसके द्वारा, क्योंकि, इसलिए और इन शब्दों के साथ में हम 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसमें विशेषता क्या है, या, अथवा, तो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी योजक शब्द हैं। इन योजक शब्दों को जोड़कर ही हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब तीसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो, यानी क्या क्या हुआ, प्रधान वाक्य हो गया। फिर आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इसका क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। पिताजी ने कहा कि समय पर घर आ जाना। अब पिताजी ने कहा कि समय पर घर आ जाना, पिताजी ने कहा है, किसी ने सुना है, और वाक्य क्या हो गया, आश्रित वाक्य, समय पर घर आ जाना। तो ऐसे वाले वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या विशेषता है, जो, जिन्होंने, जिन्हें, जैसा, यदि, तो, अगर, तो, जिसे, जैसे आदि शब्द क्या होते हैं, उपवाक्यों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आप, उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होते हैं और इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने जाना कि वाक्यों को 2 प्रकार पे हम समझ सकते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब हम चलते हैं इसके पुस्तक अभ्यास की तरफ। फर्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। देखिए हमें उद्देश्य और विधेय अलग करना है। सबसे पहले हमें इसका प्रकार समझा था, सुमित नया खिलौना लाया, उद्देश्य क्या है, सुमित नया खिलौना लाया क्या है, विधेय। लड़कियां नृत्य कर रही थीं, उद्देश्य क्या है,
लड़कियां विधेय क्या है नृत्य कर रही थी। अब हमें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। हमें पहले इसका भेद समझना है और फिर हमें इसका समझाना है। पहले वाक्य पढ़ेंगे फिर इसका हम भेद जानेंगे। मुझे दिल्ली नहीं जाना, ये क्या है निषेधवाचक वाक्य। नहीं शब्द आ गया यानी निषेधवाचक। तुम बाहर जाओ, ये क्या है आज्ञावाचक। अभ्यास करोगे तो अवश्य ही कलाकार बनोगे, तो यहाँ पर क्या है संकेतवाचक वाक्य। रोशन घर पहुंच गया होगा, यहाँ पर क्या है हमें संदेह हो रहा है यानी संदेहवाचक वाक्य। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, विधानवाचक वाक्य। जीवन में सदा सफलता प्राप्त करो, इच्छावाचक वाक्य। वहां क्या सुंदर नजारा है, यहाँ पर ये क्या है विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ है इसलिए क्या होगा विस्मयवाचक वाक्य। तुम रो क्यों रहे हो, यहाँ पर हमने किसी से प्रश्न किया है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही वो नाचने लगा। अब जैसे वाले जो शब्द हैं वो किसमें आते हैं मिश्र वाक्य में। चंद्रमा चारों ओर चांदनी बिखेरता है, ये सरल वाक्य। मुझे निमंत्रण नहीं मिला इसलिए मैं काव्य गोष्ठी में नहीं गया, ये क्या है संयुक्त वाक्य। आगे जो प्रश्न है हम अपनी कॉपी में करेंगे। दिव्या गाना गाकर मंच से नीचे उतर गई, यहाँ पर हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। यह सरल वाक्य है। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते। मिश्र वाक्य। मैं व्यस्त था इसलिए समारोह में न जा सका, संयुक्त वाक्य। अब देखिए निम्न वाक्यों को अर्थ के आधार पर सही विकल्प पर टिक लगाना है हमें। अंदर चलो क्या होगा आज्ञावाचक वाक्य। मुझे घर नहीं जाना निषेधवाचक वाक्य। शायद आज मेहमान आएंगे संदेहवाचक वाक्य। दीर्घायु हो इच्छावाचक वाक्य। तो हमने अपने बुक पार्ट को भी समझा और आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी कॉपी पार्ट की तरफ। हाँ जी हमारी कॉपी कार्य की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉपी कार्य में देखें आपको सबसे पहले लिखना है पाठ 15 वाक्य। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, प्रश्न 1 है हमारा वाक्य। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, क्या लिखना है हमें, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रश्न 2 है उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राहुल घर जाता है, इस वाक्य में राहुल उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो भी कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे राहुल घर जाता है, इस वाक्य में क्या है, घर जाता है शब्द क्या है, विधेय है ना। ये जो शब्द समूह है घर जाता है विधेय है, लेकिन उसके उद्देश्य क्या है, पूरा वाक्य क्या है, राहुल घर जाता है में राहुल उद्देश्य है और बाकी जितना भी बचा हुआ सेंटेंस होता है वाक्य होता है वो क्या होता है, विधेय होता है। इसी में प्रश्न नंबर 3 देखें, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों का निर्माण 2 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, पहला विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक, संकेतवाचक व संदेहवाचक। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इसी में हमारा प्रश्न नंबर 4 है, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों में क्या भेद होता है। देखिए रचना के आधार रचना का अर्थ क्या होता है, बनावट होता है। जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किया जाता है तब उसकी बनावट में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्यों को पहचानना बहुत आसान होता है। जिस प्रकार शब्द के अर्थ होते हैं उसी प्रकार जब अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाते हैं
तो हमें अर्थपूर्ण वाक्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस पूरे प्रश्न को समझ गए होंगे। सभी को अपना वर्क करके मुझे सेंड करना है। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।